जहर का प्याला। मिस्टर, सचमुच वो सब कयामत का मंजर था। मेरी आंखों के सामने मेरी चंपा, मानो मेरी जिंदगी आग के शोलों में घिरी थी। वह चीख रही थी, अपनी जान बचाने के लिए दुहाई दे रही थी। और मैं, यानी मैं मिस्टर, अपनी जगह पत्थर की मूर्ति की तरह खड़ा उस नर्क के मंजर को अपनी आंखों से देख रहा था। बेबस, लाचार, कुछ भी तो नहीं कर सकता था। मेरे करीब खड़ी चंगेज की बेटी नातुना जहरीली सुई वाली रिवाल्वर से मेरी बाह में सुई उतार चुकी थी। यह उसी का प्रभाव था कि मैं स्थान से 1 इंच भी हिल नहीं सकता था। यहां तक कि होठों तक को जुम्बिश देने में असमर्थ था। देखो माही, देखो। होठों पर गहरी जहरीली मुस्कान भरलाती हुई नातुना बोली, देखो किस तरह हम उस लड़की को जलाकर राख कर रहे हैं, जिसने हम दोनों की मोहब्बत, हमारे प्यार के बीच दीवार बनने की कोशिश की। देखो किस तरह तिल तिल करके तुम्हारी चंपा मर रही है। और शान्य। अकस्मात उसी समय एक ऐसा मंजर मेरी आंखों के सामने प्रकट हुआ जिसकी कल्पना तक मैंने नहीं की थी। हमारे ठीक पीछे वाली टूटी छत की ओर से जैसे एक विशाल बंदर ने आगे को छलांग लगाई। भर्राक! इसके पहले कि नातुना कुछ समझ सकती, उस 4 फुटे बंदरनुमा ने किसी शातिर बाजीगर की तरह अपनी दोनों लातों से नातुना के हाहाकारी सीने की गोलाइयों पर पैरों के पंजों से प्रहार कर दिया। नातुना के होठों से अजीब सी आवाज निकली। उसने संभलने का भरसक प्रयास किया था, मगर बेकार। उस बंदर जैसे शातिर फितना ने जिस तरह उसके सीने पर प्रहार किया था, उसके अंजाम में एक बार फिर वह कूल्हों के बल घास पर गिरी। किंतु इस बार उसने जिस चुस्ती फुर्ती के साथ स्वयं को उठाया था, वह भी अपने आप में किसी अजूबे से कम नहीं था। मगर अब इसका क्या किया जाए कि फितना उससे कहीं ज्यादा फुर्तीला था। बिजली की सी फुर्ती से उसकी उस गन को झपकता चला गया, जिससे उसने कुछ देर पहले मुझ पर सुई वाली हरकत की थी तथा जिसके अंजाम में मैं जैसे किसी लकवा मारे शख्स की तरह पत्थर का सा होकर रह गया था। पलक झपकने से पहले फितना ने मियाँ की लाठी, मियाँ का सिर वाली हरकत करते हुए गन की नाल नातुना की ओर करके ट्रिगर दबा दिया। गन की नाल से निकलने वाली सुई नातुना के सीने की दाहिनी गोलाई में पैवस्त हो गई। डगमगाकर पीछे हटी नातुना। उधर फितना, एक क्षण की भी देरी किए बगैर उसने अपने स्थान से उछाल भरी। एकदम किसी पहाड़ी म्याऊं। अकस्मात उसी क्षण चंपा की चीखों से भरे वातावरण में किसी बिल्ली की तेज आवाज उभरी। और फिर उसी लम्हे मैंने बाईं ओर वाली टूटी फूटी दीवार के सिरे से स्याह बिल्ली को फितना पर जंप लगाते देखा। उधर फितना, जो निश्चित तौर पर चंपा को बचाने के लिए 15 फुट ऊंचे छज्जे तक पहुंच चुका था, उसने इस तरह काली बिल्ली को अपने ऊपर हमला करते देखा तो थोड़ा सा गड़बड़ा गया। उस गड़बड़ाहट से पीछा छुड़ाने के लिए उसने खुद को संभालना चाहा, किंतु उससे पहले ही काली बिल्ली न केवल फितना के शरीर से टकरा चुकी थी, बल्कि उसी के साथ ही वह अपने पैरों के ब्लेड जैसे पंजे फितना के सीने में उतार चुकी थी। हल्की सी कराह के साथ फितना तथा काली बिल्ली का शरीर मानो पके आम की तरह नीचे को टपका। दूसरी ओर चंपा के हलक से निकलने वाली चीखों का सिलसिला तीव्र होता जा रहा था। इधर मैंने उसी क्षण अपने शरीर में चुभन का आभास किया। ये वैसी ही चुभन थी जिसके बाद मेरा शरीर लकवा मारा सा हो गया था। और मैं क्या, सुई की चुभन के साथ ही मैंने अपने शरीर में अपनी शक्ति का आभास किया। तीव्रता से पलटा, हिलना, मेरे मस्तिष्क में धमाके की तरह शब्द उभरे। आंखें उस हेलना पर जम गईं, जो पिस्टल जैसा हथियार अपनी कमर में पोशीदा कर रही थी। बिजली की चमक की भांति ये बात मेरे जहन में साफ हो गई थी कि मुझे नॉर्मल बनाने की सुई से फायर करने वाली वही हेलना थी। बचाओ! उसी लम्हे चंपा की चीख मेरे कानों के पर्दों को जैसे चीरने सी लगी। मैं घूमा। सचमुच उस समय मेरी वही पुरानी शक्ति जाग उठी थी, जो दुश्मनों के जहनुम का दहाना साबित होती थी। अपने शरीर को मैंने छज्जे की ओर उछाला। सेकंड के 100वें तो क्या मानो 1000वें भाग में मेरा भारी भरकम पथरीला वजूद छज्जे पर था। और फिर एक ही एक्शन में मैंने चंपा को अपनी ओर खींचने, उसके शरीर से उठने वाले शोलों को बुझाने का प्रयत्न किया। वही करीब खड़े हुए दोनों कूल्हे मेरे ओर झपट पड़े जिन्होंने चंपा के शरीर पर पेट्रोल डालकर आग लगाई थी। धान्य धान्य! अभी मैंने उन दोनों से उलझने का फैसला किया ही था कि तभी नीचे रिंग जैसे स्थान की ओर से एक के बाद एक 2 फायर मेरी ओर किए गए। हवा के चीरते से शोले मेरे दाएं बाएं से निकले। उसी के साथ बाईं ओर वाला नीग्रो लंबी चीख के साथ नीचे को गिरा। मेरे शरीर को मिस करने वाली दोनों गोलियों में से एक गोली नीग्रो के सीने में पैवस्त हो गई थी। तड़ाक! उसी क्षण दूसरे नीग्रो के चेहरे पर दाहिने हाथ का मुक्का मारा। फौलादी हथौड़े से कहीं ज्यादा घातक मुक्का। फटी नाक से उबलते लहू की पिचकारी छोड़ता वह नीग्रो पीछे को गिरा। और मैंने पलक झपकने का भी समय गंवाए बगैर शोलों से